तो बहुत परिश्रम के बाद, बहुत संघर्ष के बाद अगर इन लोगों ने रिजल्ट लाया है, इन लोगों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो गया, तो इनको ज़्यादा दौड़ाना ठीक नहीं है। सरकार को इनकी मांग मान लेनी चाहिए, ये हम कह सकते हैं। शिक्षक अगर हम 2024 में आ गए तो ये संविधान नहीं रहेगा, मनुस्मृति अब आएगा, तो हम इसके लिए भी चिंतित हैं और इसलिए इस महागठबंधन को हम और मजबूत करना चाहेंगे। और 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए हम बड़े विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और उस एकता के साथ साथ हम सरकार को कहेंगे कि ये जो छात्र अनशन करने जा रहे हैं इनसे वार्ता कीजिए। ये जो शिक्षक अभ्यर्थी जो नाराज हैं इनसे वार्ता कीजिए और इनका निश्चित रूप से मांग जायज़ है। मैं यही। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज़ में। अभी हमारे साथ माले विधायक रामबली सिंह यादव जी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएसएससी 2014 के 1778 अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में 25 और 26 तारीख को भूख हड़ताल यानी अनशन करने वाले हैं और उन्होंने बताया कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मांगती है, हमारा ज्वाइनिंग नहीं कराती है सरकार 2 दिन में, तो आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए तो सर आप लोग शून्य काल में उनके मुद्दों को उठाया भी था आपके पार्टी ने, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अभी तक आयोग सीएम आयोग स्वयं मतलब चक्कर लगवा रही है युवाओं को। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैंने पहले भी कहा था और अभी भी हम कह रहे हैं कि सरकार को जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो बीएससीसी वाले जो लोग धरना पर बैठे हैं, सरकार को इनसे वार्ता करनी चाहिए और इनको संतुष्ट करना चाहिए। क्योंकि छात्र जो है, ये शिक्षक जो हैं, वो शिक्षा का संचालक हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि हमारी समाज का बुनियाद है। ये अगर निराश होंगे, शिक्षक निराश होंगे, शिक्षक में उत्साह नहीं होगा, शिक्षक का मनोबल अगर गिरा हुआ रहेगा, तो हम समझते हैं कि इसको समाज का बड़ा नुकसान इससे होगा। तो सर बीएसएससी 2014 के 1778 अभ्यर्थियों के लिए आपकी पार्टी 1778 अभ्यर्थियों के आपकी पार्टी के लोग, आपके पार्टी के जितने भी विधायक हैं, चाहे वो मनोज मंजिल जी हो, महबूब आलम जी हो, संदीप सौरभ जी हो, आप हो, शून्य काल में आप लोगों ने आवाज़ उठाया, लेकिन सरकार अभी तक क्यों नहीं सुन रही है? जबकि ये वैकेंसी 9 साल पुराना है और 11 महीने पहले रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन सारी प्रक्रिया होने के बावजूद आखिरी प्रक्रिया सर होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाने के बावजूद भी आखिर ज्वाइनिंग सरकार क्यों नहीं करा रही है? सरकार आयोग सीएम का चक्कर क्यों लगवा रही है वहाँ से? मैंने तो कहा कि सरकार कैबिनेट होती है और उस कैबिनेट में भाकपा वाले के कोई विधायक नहीं है, वो क्यों नहीं कर रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर तो तत्काल मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारा समर्थन है और सरकार को हम सुझाव देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि निश्चित रूप से इनको ज्वाइनिंग कराना चाहिए। ये बेरोजगार लोग हैं और ये लगभग सभी लोग पिछड़ी, दलित, ये सब सोसाइटी से ज़्यादातर लोग आए हैं। अब ये सब सोसाइटी में आज भी जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, बड़े बड़े जो परीक्षाएँ हैं जो IAS IPS के लिए, उसको अभी फेस नहीं कर पाते। अभी हमारा समाज का वो स्थिति नहीं है। तो बहुत परिश्रम के बाद, बहुत संघर्ष के बाद अगर इन लोगों ने रिजल्ट लाया है, इन लोगों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो गया, तो इनको ज़्यादा दौड़ाना ठीक नहीं है। सरकार को इनकी मांग मान लेनी चाहिए, ये हम कह सकते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, जिसको लेकर के हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया विभिन्न तरीक़ों से, धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से, इनकी मांगों को मान लेना चाहिए। बावजूद हम इस सरकार को समर्थन दिए हुए हैं और समर्थन देने का एक बड़ा कारण है कि देश की जो अभी हालात है, अगर इन शिक्षकों की बात करें, ये जो अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, जो ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, अगर इनकी बात करें तो ये बहुत ही निराशाजनक सरकार से हमारी ये खबर है कि इनकी बात माननी चाहिए। लेकिन सरकार जो अभी मौजूद है, जो महागठबंधन है, इसको समर्थन करना हम लोगों को इसलिए मजबूरी है कि अभी आप देख रहे हैं कि देश में जो मोदी सरकार है, विभिन्न माध्यम से बाबा को बुला करके, ये बाबा अभी आए थे ना, ये बात कह रहे थे ये हनुमंत कथा की, कि हनुमंत कथा कहेंगे, लेकिन यहाँ आकर के हिंदू राष्ट्र की बातों करने लगे, ये हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे। वो साफ साफ है कि विभिन्न तौर तरीक़ों से भाजपा इस पूरे देश को अस्थिर करना चाह रही है। अभी बात सर घुमाने से अच्छा हम लोग पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट ये है सर कि 25 और 26 तारीख को जो युवा बीएसएससी 2014 के 1778 अभ्यर्थी, वो लोग अनशन करने वाले हैं। क्या माले विधायक के तमाम विधायक उनसे जाएंगे मिलने?
अब देखिए, अब तो अभी तो कोई इसकी रणनीति नहीं बनी है। तमाम विधायकों के एक साथ हम लोग तो बैठक किए नहीं है कोई, लेकिन हम कह रहे हैं कि उनकी मांगों का हम समर्थन कर रहे हैं। आप जाएंगे, आप पर्सनली राय आप नहीं, अभी तो हमको कोई निमंत्रण, कोई सूचना अभी मिली नहीं है। सूचना मिलेगी तो 12 विधायक में विधायक दल के नेता तय करेंगे कि वो कौन विधायक जाएंगे, लेकिन हमारा नैतिक समर्थन उनके साथ है। लेकिन इसके साथ साथ हम कहेंगे कि अभी जो उसके साथ साथ जो हमले हैं, चूँकि हम विधायक हैं तो हमारे केंद्र में शिक्षक, किसान, मजदूर, देश का संविधान, बाबा साहेब आम्बेडकर का विचार, ये सब है केंद्र में। कोई एक विचार के साथ तो हम जुड़े हुए नहीं हैं। तो आज नौबतपुर के बगल में है, वहाँ बाबा साहेब का मूर्ति, जो बाबा साहेब हाथ में संविधान लिए हुए थे, संविधान सहित उनके मूर्ति को जो तोड़ा और देश में संदेश इन्होंने दिया कि अगर हम 2024 में आ गए तो ये संविधान नहीं रहेगा, मनुस्मृति अब आएगा। तो हम इसके लिए भी चिंतित हैं और इसलिए इस महागठबंधन को हम और मजबूत करना चाहेंगे। और 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए हम बड़े विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। और उस एकता के साथ साथ हम सरकार को कहेंगे कि ये जो छात्र अनशन करने जा रहे हैं, इनसे वार्ता कीजिए। ये जो शिक्षक अभ्यर्थी जो नाराज़ हैं, इनसे वार्ता कीजिए और इनका निश्चित रूप से मांग जायज़ है, मैं यही कह सकता हूँ। तो सरकार से इनका अनुरोध है कि सरकार इनकी बातों को माने और इनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। और इनका कहना है कि हमारा समर्थन उन लोगों के साथ है जो BSSC 2014 के अभ्यर्थी है। और ये निर्णय जो है हमारे जो विधायक है, जो माननीय विधायक महबूब आलम सर है, वो लेंगे। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में जो आप जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।